आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइन शो। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों की सबसे बड़ी हेडलाइंस में आज आप देखेंगे यमन के हाउथीज लड़ाकों के सीरिया पहुंचने की चर्चा, हिजबुल्लाह के साथ मिलकर लड़ेंगे जंग। इजरायली चैनल के हवाले से खबर। नॉर्थ इजराइल में हिजबुल्लाह ने बरसाए दर्जनों रॉकेट, आयरन डोम को भी निशाना बनाने की चर्चा। कई इलाकों में जंगल हुए राख। हिजबुल्लाह के ऑपरेशन अरबाइन में मारे गए थे 22 इजरायली फौजी, 74 हुए थे जख्मी। यूरोपियन सिक्योरिटी सोर्सेज के हवाले से खबर। इजराइल ले सकता है हिजबुल्लाह से बड़ा बदला, अलर्ट पर 150 से ज्यादा लेबनानी अस्पताल। याह्या सिनवार ने हसन नसरल्लाह को लिखा खत, लिखा इजराइल की शिकस्त तक जारी रहेगी जंग। गजा में इजराइल की बमबारी जारी, 40 और लोगों की मौत। ईरान ने कहा सऊदी अरब है हमारे लिए बहुत अहम, पुराने सभी शिकवे हो चुके हैं खत्म। सीरिया में आईडीएफ के ऑपरेशन पर अब तक ईरान ने नहीं दिया कोई ऑफिशियल बयान। और नॉर्थ कोरिया की लीडर किम जोंग उन ने पहली बार दिखाई मुल्क की यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी, ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर बम बनाने का दिया ऑर्डर। तो हेडलाइंस कुछ थी, खबर थोड़ी सी मैं बताऊंगा इन हेडलाइंस की भी। इसके अलावा कई और खबरें हैं जो हेडलाइंस में थी और बहुत अहम है, यकीन मानिएगा। सबसे पहले उस खबर से जिसने मुझे चौंका दिया। मैंने देखा सोशल मीडिया पर एक करंट रिपोर्ट है जो बड़ी खबरें छापने के लिए, ब्रेक करने के लिए मशहूर है, और अखबारों की जीनत ये खबरें बाद में बनती हैं। इन्होंने इजरायली मीडिया i24 न्यूज़ की रिपोर्ट के हवाले से कहा, और i24 न्यूज़ चैनल जो इजराइल का है वो भी बड़ा फास्ट है। उन्होंने कहा, उनकी खबरें कहने के बाद में आती क्योंकि उनका न्यूज़ चैनल भी है। उन्होंने कहा कि हाउथीज की फोर्स, ये फोटो देख लीजिए, हालांकि ये एक सिंबॉलिक फोटो है। हाउथीज की फोर्स साउथ सीरिया में पहुंच गई है, एक नया फ्रंट, एक नया महाज इजराइल के खिलाफ खोलने के लिए। खबर ये भी है कि हाउथीज इतनी बड़ी तादाद में पहुंचे हैं या पहुंच रहे हैं और ज़्यादा आते जा रहे हैं कि वो लेबनान के हिजबुल्लाह की भी मदद करेंगे। सीरिया के गोलान हाइट्स पर से भी, इलाके पर से भी इजराइल पर हमला करेंगे। तो सीरिया में अगर हाउथीज पहुंच गए तो हमें इससे समझने की ज़रूरत है अगर ये खबर सही है। पहली बात तो आप हेडलाइन देख लीजिए, ये AGC करके एक वेबसाइट है, न्यूज़ वेबसाइट। इन्होंने पूरा, जैसे मैं खबरों का एक क्लब बनाता हूँ, एक बुलेटिन, वैसी हेडलाइन दी है। कई खबरों को इन्होंने एक साथ लिखा है कि 1,000 से ज़्यादा 1 लाख से ज़्यादा लेबनानियों ने अपना घर छोड़ दिया है बॉर्डर एरिया में, और इजराइल जो है वो दिसंबर तक अटैक करेगा लेबनान पर। इन्होंने लिखा कि हाउथीज जो हैं वो सीरिया पहुंच गए हैं सदर्न फ्रंट को सपोर्ट करने के लिए। अब सदर्न फ्रंट एक तो लेबनान में भी है और एक सीरिया में भी है। यूनाइटेड स्टेट्स टेक्स एयरक्राफ्ट कैरियर्स अवे फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, और अपना एयरक्राफ्ट लेकर अमेरिका मिडिल ईस्ट से निकल गया है, जो ईरान की हिफाजत के लिए वो लेकर आया था, जो खबर हमने रात 10 बजे में बताई। तो कई खबरों का क्लब है, लेकिन आपको इसमें तीसरी चौथी खबर ही देखनी है जिसमें ये कहा गया है कि हाउथी मिलिटेंट्स हैव रिपोर्टेड, ये हाउथीज को मिलिटेंट कहते हैं, कि वो लोग पहुंच गए हैं सदर्न सीरिया में एक नया महाज खोलने के लिए इजराइल के खिलाफ। i24 न्यूज़ ने, जो कि एक इजरायली मीडिया आउटलेट है, उसने ये बताया है। हाउथी सोशल मीडिया चैनल्स ने अभी तक इस पर रिस्पॉन्ड हालांकि नहीं किया है। आपको पता होगा लगातार उनके वीडियो सामने आ रहे थे हाउथीज के, वो ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि अभी तक वो ज़मीन पर नहीं, समंदर में ऑपरेशन करते थे, रेड सी में, लेकिन ज़मीनी कार्रवाई की बहुत बड़ी ट्रेनिंग ले रहे थे। और उनके एक नेता का बयान भी आया था कि हमारे फौजी ज़मीन पर लड़ने के लिए तैयार है और ज़मीन पर हम समंदर से ज़्यादा चौंकाएंगे। क्या ये उस खबर की यकीन दहानी कराती है? अभी शाम तक इस बारे में कुछ खबरें और इमर्ज होंगी। शुरुआत आई तो हमने दे दी। अब बात करते हैं हिजबुल्लाह की। 3-4 खबरें, सब बहुत बड़ी। पहले तो हिजबुल्लाह ने इजराइल के कब्जे वाले सफद इलाके को कत्यूशा रॉकेट्स के बैरेट से नहला दिया और वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमला किया। यहाँ तक कहा, हिजबुल्लाह ने अनाउंस किया है अल-मायदीन की खबर में कि उसने सक्सेसफुली एक मेन एयर डिफेंस मिसाइल बेस, इजराइल का मेन एयर डिफेंस मिसाइल बेस को टारगेट किया है। और यहाँ पर यह भी कुछ सोर्सेज से कहा गया कि एक आयरन डोम को भी फोड़ दिया है, तबाह कर दिया है। तो द इस्लामिक रेजिस्टेंस इन लेबनान हिजबुल्लाह अनाउंस्ड ऑन फ्राइडे, आज ही की खबर है। आज सुबह सहरी के वक्त उन्होंने बड़ा हमला किया एयर डिफेंस मिसाइल बेस, जो नॉर्दर्न कमांड है बेरिया बैरिक्स पर, वहाँ पर कत्यूशा रॉकेट बरसाए हैं।
और बताया गया है कि 50,000 सेटलर्स इस इलाके में रहते हैं। इन सभी ने इस हमले से बचकर शेल्टर्स में पनाह ली ताकि अपनी जान बचाई जा सके। इसी सिलसिले में दूसरी आप ये एक फ़ोटो देख लीजिए, ये ज़रा देखिए, चमक देखिए आसमान में, जूम इन करके जो शॉट है शुरुआत में, पूरे सिर्फ आपको रोशनी रोशनी रोशनी, ऐसे लग रहा होगा किसी के महबूब का दुपट्टा है जिसमें गोटा लचका और किरम वगैरह टकी हुई है। हालांकि ये आसमान है, कोई नीला दुपट्टा नहीं, रात के अंधेरे में काला दिख रहा है आसमान। इसमें एक तरफ हिजबुल्लाह के ड्रोन्स हैं और ये सुबह सुबह का वक्त है, और दूसरी तरफ से आयरन डोम से निकली हुई मिसाइलें उन्हें इंटरसेप्ट करने आ रही हैं। बहुत से हिजबुल्लाह के ड्रोन्स इंटरसेप्ट करने में इजराइल कामयाब रहा, कुछ गिरे, तो उसके बाद ये मंजर पेश आया कि बताया जा रहा है, अगले स्प्रिंटर ने ये फ़ोटो दिया है कि ये आयरन डोम सिस्टम शायद साफेद इलाके में उड़ा दिया है। इसमें जितनी मिसाइलें थी वो फट गई, बड़ा भयानक धमाका हुआ और आग जैसी ये तस्वीर सामने आई है। ये कुछ हवाले से दावे किए जा रहे हैं जो सर्कुलेट हो रही हैं बड़े एक्स हैंडल से तस्वीरें, वो हम आपको बता रहे हैं। इजराइल इसे तस्लीम नहीं करेगा, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम बेस, जब उसकी बेस पर हमला होता है तो कुछ तो नज़ारे ऐसे बनते होंगे। टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी खबर दी कि हिजबुल्लाह के रॉकेट बैरज ने साफेद इलाके में बड़ा हमला किया और वहाँ पर जंगलों में भयंकर आग लग गई, लेकिन कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, ये बताया गया है। अब ज़रा हिजबुल्लाह से रिलेटेड वो खबर जो आपने सुनी होगी, हेडलाइन में तो चौंक गए होंगे कि हिजबुल्लाह के हमले में 22 इजरायली फ़ौजी मारे गए थे। ईरान की इरना न्यूज़ एजेंसी की खबर 13 सितंबर 2024 की। क्लियर हो गया सर? 22 ज़ायनिस्ट सोल्जर्स किल्ड इन हिजबुल्लाह's अर्बाइन ऑपरेशन। हिजबुल्लाह का भी कुछ रोज़ पहले एक अर्बाइन ऑपरेशन हुआ था, आपको याद होगा। बहुत बड़ा हमला किया था, अपने कमांडर फ़ौज शुक्र का बदला लिया था मौत का, और कहा था कि ये अर्बाइन अटैक जो हमने किया है ये फ़ौज शुक्र की मौत का बदले का पहला फ़ेज़ है, अभी कई और फेज़ आएंगे। उस पहले फ़ेज़ में एक बहुत बड़ी जगह थी, बहुत अहम जगह जो निशाना बनाई थी हिजबुल्लाह ने, वो थी आईडीएफ की 8200 यूनिट। ये आईडीएफ की सबसे ख़तरनाक इंटेलिजेंस यूनिट है। कल रात 10 बजे का आपने बुलेटिन देखा होगा, तो उसमें जो कमांडर था इस यूनिट का, उसने इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन उसने 7 अक्टूबर के हमले के लिए दिया है। अब मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद कहा जा रहा है चलो 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 ठेला जा रहा था, लेकिन जब ये हमला हो गया और 22 फौजी मारे गए, तब तो नहीं कि भाई तुम तो किसी काम के नहीं हो, तब हो गया तो इस्तीफ़ा मांग लिया हो। बात सिर्फ 7 अक्टूबर की आ रही, क्योंकि इसे कबूल करना नहीं है कि 22 फौजी हिजबुल्लाह के हमले में मर गए। ठीक है, और ये खबर कहाँ से आई है? अकॉर्डिंग टू अल-मायदीन ने ये खबर दी है, इरना ने छापी है, और कहा गया है कि यूरोपियन सिक्योरिटी सोर्सेस ने ये रिवील किया है, ये पर्दाफाश किया है कि जो हिजबुल्लाह का हमला था उसमें 8200 यूनिट पर बड़ी तबाही हुई थी, और 22 पीपल फ्रॉम द इजरायली इंटेलिजेंस यूनिट 8200 यूनिट, इसराइल की 8200 यूनिट के 22 इंपॉर्टेंट बंदे इंटेलिजेंस यूनिट के वो मारे गए थे, अनटिल वो वर किल्ड, 8200 यूनिट वर किल्ड एंड 74 पीपल वर इंजर्ड, और 74 जख्मी हुए थे। ये खबर सर आपको यहाँ मिल गई अल-मायदीन के हवाले से। ईरान की इन्ना ने छापी तो हमने कहा अल-मायदीन में देखे, अल-मायदीन ने भी इसे एक्सक्लूसिव खबर करके छापा है। एक्सक्लूसिव खबर की अहमियत आप समझते होंगे। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह ने स्ट्राइक की गिलौत बेस पर, वो हाईली सक्सेसफुल थी, और पहले ही बाईलाइन में उन्होंने लिखा है 22 मारे गए, 74 जख्मी हुए। यानी ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है, ये वो ड्रोन्स थे जिनसे हमला किया गया, जिनका फ़ोटो छापा गया अल-मायदीन में, और 25 अगस्त को ये हमला हुआ था। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी बात ये है सर कि ये लेबनान और इजराइल का बॉर्डर जो ब्लू लाइन है उससे 110 किलोमीटर अंदर जाकर हमला किया था हिजबुल्लाह ने, जिसे कोई भी इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम, फायर एंड शोम, ये सब कोई रोक नहीं पाए। कमाल की उससे बात है कि 110 किलोमीटर अंदर तक तो घुस गया ड्रोन, उनका कोई रोक नहीं पाया। उससे बड़ी कमाल की बात यह है कि ये तेल अवीव की जो हदूद है, पेरीफेरी है तेल अवीव शहर की, राजधानी की, उससे महज 1500 मीटर दूर, 1500 मीटर दूर, यानी यूँ मान लीजिए 1.5 किलोमीटर दूर ये बेस थी, ये यूनिट का ऑफिस था जहां पर हमला किया। यानी हिजबुल्लाह ने क्लेम भी किया था कि हम
तेल अवीव भी जा सकते थे, लेकिन हमें तुम्हें ये दिखाना था कि हम कहाँ तक जा सकते हैं और तुम्हारी इंटेलिजेंस पर हमला करेंगे, ताकि दुनिया ये देखे कि तुम कितने नाकाम हो। तुम्हारी इंटेलिजेंस अगर नाकाम है तो फिर सब कुछ नाकाम है। यह हसन नसरल्लाह की तरफ से दावा किया गया था। साफेद में जो हमला हुआ है, जहाँ एयर डिफेंस बेस पर हुआ है हमला आज सुबह, उसके बाद ये बताया जा रहा है, बल्कि कल बहुत हमले हुए थे, ये हमला तो आज हुआ है। कल रात ये खबर आई थी इस हमले से पहले कि लेबनान जो लगातार हमले कर रहा है, उसके बाद इजराइल बहुत लार्ज लेवल पर अटैक कर सकता है। इजरायली डिफेंस फोर्स को भी तैयार रहने को कहा गया है। 150 लेबनानी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है कि इस हमले में हज़ारों लोग हो सकता है कि घायल हो जाएं, ज़ख्मी हो जाएं, चोट लग जाए, लिहाजा उन्हें फ़ौरन इलाज मिलना चाहिए। याहिया सिनवार हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ, उन्होंने जनरल सेक्रेटरी ऑफ हिजबुल्लाह मूवमेंट हसन नसरल्लाह को ख़त लिखा है। सिनवार ने नसरल्लाह को ख़त लिखा और कहा कि हम लोग आखिर तक लड़ते रहेंगे। पहले तो उन्होंने नसरल्लाह का शुक्र अदा किया कि भाई आपने जो हमारा साथ दिया है, अपने नुकसान को देखे बिना हम आपके मशकूर हैं, कायल हैं, आपके शुक्रगुजार हैं। अब ये दो मूवमेंट के बीच के नेताओं की बात है, ऐसी ही होगी। उन्होंने ये कहा कि हम हमास मजबूती के साथ डटा हुआ है, गज़ा में पूरी तरीके से मुचैटा ले रहा है, मुकाबला कर रहा है इसराइल का, और ये जंग खून के आखिरी कतरे तक, इसराइल की तबाही और हार तक जारी रहेगी। हमास स्टेडफास्ट ऑन पाथ ऑफ डिफीटिंग इसराइल, सिनवार ने नसरल्लाह को बताया कि इसराइल की शिकस्त तक ये जंग जारी रहेगी। और मतलब जो भी कहा है उसे अगर कम लफ्ज़ों में यूँ समझें कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, कि हम लड़ते रहेंगे, जबकि गज़ा टूट फूट चुका है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम इसराइल को तोड़ेगा नहीं जब तक अपन उसको छोड़ेगा नहीं। तो ये दो नेताओं की बात है, जाहिर सी बात है, जंग लड़ रहे हैं, जंग में बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, बोला भी जाता है। लेकिन अगर सिनवार का ये अभी रुख है, जब सीज़ फायर डील की बात चल रही हो, जब पूरी तरीके से तबाह गज़ा हो चुका हो, तो ये समझ में आता है कि ये अभी घुटने टेकने नहीं जा रहे। इज़राइल की फ़ौज या इज़राइल के हुक्मरान बेंजामिन नेतन्याहू कितना कह लें कि हमास को हमने कमज़ोर कर दिया है, लेकिन याहिया सिनवार अगर हिजबुल्लाह के चीफ से ये कह रहे हैं कि डटे रहेंगे, लड़ रहे हैं और शिकस्त होगी इज़राइल की, वो बहुत करीब है, तो कुछ तो बात है जो इज़राइल से सामने नहीं आ रही। इज़राइल के हमले गज़ा पर लेकिन जारी हैं। अल जज़ीरा की हेडलाइन बताती है कि कम से कम 40 और लोग मारे गए हैं, और जो है ये लगातार हमले स्कूल्स पर, बस्तियों पर हो रहे हैं। लोगों में इसके खिलाफ गुस्सा है। स्पेन से खबर है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन को लेकर, फ़लस्तीन और इज़राइल का जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है उसको लेकर एक बहुत अहम मीटिंग स्पेन ने बुलाई है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें अरब वर्ल्ड के लीडर शामिल होंगे। स्पेन ये कोशिश इसलिए कर रहा है ताकि गज़ा में जारी जेनोसाइड को रोका जा सके। स्पेन वैसे भी फ़लस्तीन का साथ देता रहा है। स्पेन की हुकूमत ने कहा है कि इज़राइल और गज़ा की जंग में बेगुनाह, बेकसूर और सबसे ज़्यादा औरतें बच्चे मारे जा रहे हैं, ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। इस मीटिंग में अरब इस्लामिक कॉन्टैक्ट ग्रुप के लोग शामिल होंगे, जिसमें इजिप्ट, कतर, सऊदी अरेबिया और तुर्की के लीडर और स्पेनिश फॉरेन मिनिस्ट्री से जुड़े लोग शामिल होंगे। ये सोचेंगे, ये तबादला ख्याल करेंगे कैसे गज़ा में जंग को रोक कर 2 स्टेट का सॉल्यूशन जो है उसको अमल में लाया जाए। अच्छा, ये ख़बर हमने सुबह 6 बजे आज लगाई थी, रात ही आई थी, हमने रात ही बनाई, एडिट की, सुबह 6 बजे के लिए ड्राफ्ट कर दिया शो को। तब तक ईरान का कोई भी जवाब नहीं आया था। सच कहूँ तो ऑफिशियली अब भी ईरान का कोई जवाब नहीं आया। खबर ये थी कि सीरिया में अभी 8 सितंबर को इज़राइल ने बहुत बड़ा हमला किया। तमाम इज़राइली अखबारों ने रात ही रात ये छापना शुरू कर दिया 10 बजे के बाद कि वहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया, और इज़राइल की जो फौजी थे उन्होंने ग्राउंड ऑपरेशन किया, हेलीकॉप्टर से वो उतरे उस सीरिया में जिस फैक्ट्री पर हमला था या जिस जगह पर कंपाउंड पर हमला था, वहाँ केमिकल वेपन बनते थे और IRGC के वहाँ अहम लोग थे। उनमें से 2 से 4 लोगों को उठा लिया गया है, IDF उठाकर इज़राइल ले आई है। काफ़ी लोग मरे थे, वो अलग बात। ईरान ने इस पर अभी तक ऑफिशियली कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, कुछ सोर्सेज ने कुछ न्यूज़ चैनल से कहा है, देखिए ना, अल मायदीन की खबर है, सोर्स रिफ्यूट्स इजरायली क्लेम्स ऑफ कैप्चरिंग IRGC ऑफिशियल्स इन सीरिया। सोर्स, हुकूमत ने अब भी नहीं कहा।
IRGC ने अब भी नहीं कहा। जब जैसे ही वो इसको झूठा बताएंगे, फेक बताएंगे इजरायली क्लेम्स को, हम तब भी दिखाएंगे। हमारे लिए खबर खबर है, चाहे वो इजराइल के अखबार में छपे, चाहे ईरान के अखबार में छपे। आपको हर जगह का पता होना चाहिए। जिस दिन आप अपनी पसंद के हिसाब से न्यूज़ सुनने लगेंगे, उस दिन आप भी वही गोदी मीडिया हो जाएंगे। तो हर तरफ की न्यूज़ सुनिए। जब क्लेम को डिनाई किया जाएगा इजरायली ईरानी हुकूमत की तरफ से, हम आपको बताएंगे। अब जो है कुछ खबरें हैं, मैं आपको बता दूं कि पुतिन ने एक बार फिर कहा है कि ईरान हमारा बहुत शानदार दोस्त है। पुतिन हेल्स स्ट्रैटेजिक ईरान रशिया टाइज, और जो हमारे उनके रिलेशंस हैं, टाइज हैं, वो ज़बरदस्त हैं। उनकी तारीफ़ की है और कहा है ये दोस्ताना आगे जारी रहेगा। कोई भी आए, कोई कुछ कह ले, कुछ कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। की फ़र्क पैंदा जी, कोई फ़र्क नहीं पैंदा। और ये ब्रिक्स की मीटिंग से पहले एक अहम मीटिंग थी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की, हर मुल्क के ब्रिक्स के जो मेंबर हैं या होने वाले हैं उनकी, पुतिन के साथ। इसमें व्लादिमीर पुतिन के साथ जो है ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं अली अकबर अहमदियान, उन्होंने मुलाकात की। तब पुतिन ने ये बातें कही। फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ ईरान ने, या यूँ कहें कि फॉरेन मिनिस्ट्री के जो अब्बास अरागची हैं इस वक्त मिनिस्टर नए, उन्होंने ये कहा है कि हम सऊदी अरब के साथ बेहतर ताल्लुकात और करेंगे। उनकी एक अलग अहमियत है हमारी नज़र में, और हमारी जो नेबरिंग पॉलिसी है, पड़ोसियों के साथ पॉलिसी है, उसमें सऊदी अरब का मकाम बहुत स्पेशल है। ईरान की न्यूज़ एजेंसी इरना की खबर है, सऊदी अरब हैज़ स्पेशल प्लेस इन ईरान्स नेवल। आप ईरान और सऊदी अरब के नाम पर जो लोग लड़ते हैं वो ये देख लें, ये लोग दोस्ती से रहते हैं, बहुत बहन भाई। भाई आप कहते हैं कि ये लोग सब क्या कर रहे हैं। जब ये लोग अरब ममालिक हमला कर रहे थे इजराइल पर पिछली जंगों में, तब ईरान क्या कर रहा था सोचिए। आज ईरान हमला कर रहा है, ये उस पोजीशन में पहुंच गए जिसमें ईरान थे। कल को हो सकता है फिर वो हमला करें, ईरान ना करे। ये सब जियोपॉलिटिक्स है। आप लोग इसे खबर के नज़रिए से देखें और समझें इन चीज़ों को। ये अपने रिश्ते सुधारना चाह रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मकसद लेकर चल रहे हैं। इनका एक बहुत बड़ा विजन है। हाँ, इस बात को बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता कि अरब ममालिक ने बहुत ढीलापन और बहुत निकम्मापन दिखाया। अगर वो मजबूती से ठसक के साथ कुछ करते तो इतनी बड़ी तबाही गज़ा में नहीं होती और कुछ सॉल्यूशन निकलता। नॉर्थ कोरिया ने पहली बार अपनी यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी का शो ऑफ किया है, और उनके नेता किम जोंग उन यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने कहा कि भाई जो है बहुत तेज़ी से आपको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने हैं, और उन्होंने बाकी जो साइंटिफिक ये सब वगैरह जो होता है न्यूक्लियर का मटेरियल, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे इस पर, या हमारे लफ्ज़ पकड़े जाते हैं, फिर वो वीडियो का कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो ये है, वहाँ गए थे, इन्होंने कहा कि जी तैयार रहो, बड़ी तैयारी करो। पहली बार वीडियो दिखाया, और आप फोटो में देखें तो सब लाइन से रखा हो, इतना माल इन्होंने इकट्ठा कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा लंबा हो गया ये एपिसोड, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। सलामत रहिए, खुश रहिए। आप सबको जुमा मुबारक हो।